बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज पेपर डिस्कशन। स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएस पार्ट 1 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, डेट टेस्ट की थी 20 तारीख, चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट था, वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे टेस्ट में 3 पार्ट थे, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। एमसीक्यूज वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 8 एमसीक्यूज मौजूद थे, एक एक को स्टूडेंट्स डिटेल से समझ लेते हैं। ग्रुप ए में फर्स्ट एमसीक्यूज था, अनदर नेम ऑफ वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इज। स्टूडेंट, करेक्ट आंसर इज कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। आप वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को ही कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग कहते हैं। स्टूडेंट, सेकंड एमसीक्यूज था, इंटरलिंक ऑफ कंप्यूटर्स with each other is called, that is called internet। यानी we know that इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो ये जो इंटरलिंक ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो इंटरनेट कहलाता है। सो थर्ड एमसीक्यूज था, www can be accessed through special software, web browser। B is correct answer, web browser। स्टूडेंट, 4 एमसीक्यूज था आपके पास, Which of the following is not a type of LAN protocol? Ethernet भी LAN है, ARC net भी LAN है, टोकन भी LAN protocol है। The correct answer is C, CCIT। 5th MCQ था, a LAN is a combination of LAN network adapter card, LAN cables, LAN software, इन सब का combination होता है। The correct answer is D, all of these। 6th MCQs था आपके पास, वन और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू अ हब। हब के जरिए जो कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टार नेटवर्क। डी इज करेक्ट आंसर। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज। स्टूडेंट, ए एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो टॉप मोस्ट लेयर होती है। 7th MCQs था, द मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक सब लेयर रिजाइड्स इन विच लेयर। किस लेयर में होती है स्टूडेंट? बी इज करेक्ट आंसर, डाटा लिंक लेयर। स्टूडेंट, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन बात करें। हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन थे, जिनमें से आपने 7th अटेम्प्ट करने थे। हमने 10 के 10 को यहाँ एक्सप्लेन किया। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर आप डेफिनेशंस करना चाहें, मैंने आपकी आसानी के लिए इन शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन ऐड की हुई हैं। अगर आप करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज जहाँ से आपने याद की हैं बस एक्यूरेट आंसर आपने यहाँ देना है। डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क, आपको पता है कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन पूछनी है, तो अगर आप 2 से 4 लाइनों में डेफिनेशन एग्जैक्ट बता देंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। A number of computers connected together to communicate with each other through a communication medium is called computer network। Second short question था, why work group computing is known as collaborative computing? क्योंकि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में मोर देन वन पर्सन्स जो हैं, मोर देन वन पीपल जो हैं, मिलकर एक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन नेटवर्क यूज करते हुए, इसलिए इसे कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग कहते हैं। What is host computer? Host in any hardware device that has the capability of permitting access to a network। host सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है जो पूरे नेटवर्क को स्टूडेंट्स कंट्रोल कर रहा होता है। 4th क्वेश्चन था स्टूडेंट आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। अंडरस्टूड सी बात है, वेरी इजी। वो फाइल जो आप रिमोट कंप्यूटर से अपने लोकल कंप्यूटर में यानी पर्सनल कंप्यूटर में सेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। और जब आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से यानी लोकल कंप्यूटर से फाइल्स को रिमोट कंप्यूटर पे यानी इंटरनेट पर सेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड अपलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज राउटर? अ राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। अब राउटर जो है लैन कंपोनेंट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो परफॉर्म करता है डिफरेंट एक्शन इंटरनेट या जब आप नेटवर्क यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय नेटवर्क स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड्स आर द प्रिसाइज डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिजायर्ड।
यानी वो जो रूल्स हैं, वो जो टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन हैं, उसकी डिटेल जो है वो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट 7th क्वेश्चन था, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? जिसमें आप तमाम कंप्यूटर्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर के जरिए कनेक्ट करते हैं। इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई नेटवर्क। Adding or removing computers can be done without disturbing the network. Finding fault become very simple. Single computer failure does not bring down the whole network. It is more flexible among the remaining topology. Is it clear, students? Next, I have defined de facto standard. De facto means by tradition or by facts. These standards are most commonly used by the organization worldwide. नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल कंसर्न विद हाउ डाटा इज कन्वर्टेड एंड फॉर्मेटेड फॉर डाटा ट्रांसफर। यानी किस तरह डाटा कन्वर्ट होगा और उस फॉर्म में फॉर्मेटेड होगा जिस फॉर्म में डाटा ने ट्रांसफर होना है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डाटा लिंक लेयर? प्रोवाइड द लिंक फॉर हाउ डाटा पैकेजेस इनटू फ्रेम इन कम्युनिकेटेड थ्रू हार्डवेयर टू बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस अ मीडियम। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन ग्रुप ए का था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में आपने कम से कम 8 से 10 डिफरेंसेस बताएंगे, और डिफरेंस बताते हुए कोशिश किया करें पैरेलल जो है दोनों को डिस्क्राइब करते जाएं, एक एक डिफरेंस पैरेलली, उससे आपको नंबर पूरे मिलते हैं। और एक मशवरा है, जब डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए तो वो लाजमी अटैम्प्ट करें, उसमें पूरे नंबर आने के ज़्यादा चांस होते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद ग्रुप बी आपके पास था। ग्रुप बी फर्स्ट ईयर का, उसमें भी 3 ही पार्ट थे, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। एक एक MCQs को यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला MCQs था ग्रुप बी का, फर्स्ट MCQs, द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। वो सॉफ्टवेयर जो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को फैसिलिटेट करता है। द करेक्ट आंसर इज सी, ग्रुप वेयर। स्टूडेंट, सेकंड MCQ था, ARPANET वाज डिजाइन्ड बाय USA। डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड MCQs, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर। इंटरनेट के कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में फाइल सेंड की जा रही है, दैट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। सी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ MCQs था स्टूडेंट्स, केबलिंग ऑन अ लीनियर बस टोपोलॉजी कैन बी एक्सटेंडेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है बैरल कनेक्टर। बी इज करेक्ट आंसर। 5 MCQs था, हाउ मैनी पेयर ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी कम्युनिकेट एट द सेम टाइम, एथरनेट लैन। 1 पेयर, इसका आंसर है ए। एक वक्त में आपको पता है जब हम लैन एथरनेट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, एथरनेट प्रोटोकॉल बस टोपोलॉजी में यूज होता है, तो एक पेयर ही एक वक्त में डाटा ट्रांसफर कर सकता है, बाकी सबको वेट करना पड़ता है। OSI रेफरेंस मॉडल हैज कितनी लेयर्स होती हैं स्टूडेंट्स? सी इज करेक्ट आंसर, 7 लेयर्स। OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, बी इज करेक्ट आंसर, ISO। What layer of OSI model perform data compression? Students, C is correct answer, presentation layer जो है डाटा कंप्रेस करती है। सेकंड पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे चलें अगर, what do you know about work group computing? We know that a group of persons working together on a task and share information through a computer network is called work group. Exchange and sharing information and data by various members of work group over the computer network is called work group computing. Friends, second short question था, define FTP. It is also called Internet Software File Transfer Protocol. इसमें 2 तरह की डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, 2 तरह की फाइल सेंड होती है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। Differentiate between intranet and extranet. Intranet is a private network operated by a large company or other organization which use internet technology. और जब आप एक से ज़्यादा इंटरनेट को आपस में कंबाइन कर लेते हैं तो वो एक्स्ट्रानेट बन जाता है। Define token passing. Token ring is a communication protocol in local area network where all stations are connected in a ring topology and pass one more token for channel acquisition. A token is a special frame of 3 bytes that circulates along the ring of
स्टेशन। टोकन पासिंग स्कीम यूज होती है स्टूडेंट्स टोकन रिंग प्रोटोकॉल में। उसके बाद व्हाट इज टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल is a protocol used by every computer on the internet. A protocol is a set of rules and procedures that defined how computer receive and transmit data over the network. स्टूडेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहें यहाँ से कर लें, अदरवाइज जहाँ से आपने याद की हैं आप कर सकते हैं। राइट डाउन द सम नेम्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्निंग बॉडीज टू द नेटवर्क। स्टूडेंट ये आपके सामने नेम लिखे हुए हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और गवर्निंग बॉडीज हैं। डिफाइन लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, लिमिटेड रेंज में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट डू यू नो अबाउट OSI मॉडल? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल began as a reference model but has since been implemented. It was created by ISO, International Organization for Standardization, to provide a logical framework how data communication process should interact across network. So 9 question है define de jure standard. De jure mean according to law and regulation, यानी नेटवर्क गवर्निंग बॉडीज जो हमने भी ऊपर देखी थी उन्होंने कुछ लॉज बनाए हुए हैं जिसके जरिए से हम नेटवर्क में डाटा सेंड कर सकते हैं। डिफाइन फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल specifies how data is processed into bits and physically transferred over medium such as code. It's responsible for activating and maintaining the physical link between system. स्टूडेंट्स ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। ग्रुप बी का लॉन्ग क्वेश्चन था डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन बस टोपोलॉजी विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपने सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजी को डिफाइन करना था, द फिजिकल लेआउट कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। उसके बाद बस टोपोलॉजी को डिफाइन करना था और बस टोपोलॉजी की डायग्राम बतानी थी, वर्किंग बतानी थी और उसके बाद ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने थे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कंप्यूटर के पेपर जो आज हमने डिटेल डिस्कस किया। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।